So guys, let's discuss this question. Question is, a firm supplies 200 units of a good at a price of rupees 5 per unit. प्राइस है रुपीज 5 एंड इस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो रही है? तो क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है 200 यूनिट्स. क्वांटिटी सप्लाइड 200 यूनिट्स हो रही है. व्हेन प्राइस चेंजेस इट सप्लाइज 100 यूनिट्स लेस. प्राइस चेंज होने की वजह से इसने अपनी क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट्स कम कर दी. तो अब 200 से 100 कम कर दो तो इसने अपनी क्वांटिटी सप्लाइड 100 यूनिट्स कर दी है. ठीक है, पहले क्वांटिटी सप्लाइड 200 थी, अब इसने साफ साफ बोला क्वांटिटी सप्लाई 100 यूनिट्स कम हो गई है, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100 आ गया एंड न्यू जो क्वांटिटी सप्लाइड है दैट इज 100 यूनिट्स. अब चेंज इन प्राइस, ये मुझे नहीं पता भैया कितना प्राइस चेंज कर दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई, ये मुझे नहीं पता लग रहा. ठीक है, तो मुझे चेंज इन प्राइस की वैल्यू नहीं पता. चेंज इन प्राइस की वैल्यू नहीं पता तो मुझे न्यू जो प्राइस है उसकी वैल्यू भी नहीं पता भैया, ना इसकी वैल्यू मुझे पता. तो अब क्या करेंगे, हमें ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है 2.5. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखा है 2.5, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू इनिशियल प्राइस अपॉन इनिशियल क्वांटिटी. तो 1.25 इनिशियल क्वांटिटी तो सॉरी चेंज इन क्वांटिटी तो मुझे पता है 100 है, चेंज इन प्राइस मुझे नहीं पता, उसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं, या एक्स भी छोड़ो, इसको सिर्फ चेंज इन प्राइस ही लिखा रहने देते हैं. इनिशियल प्राइस मुझे पता है 5 है, इनिशियल क्वांटिटी भी मुझे पता है 200 है. ठीक है, तो यहां पर 100 वन जा 100, 2 जा 200, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू हो जाती है 2.5. तो ये 2.5 ऐसे ही रहने दो. चेंज इन प्राइस को यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ एंड इसको यहाँ पे नीचे डिवाइड में ले आता हूँ. तो चेंज इन प्राइस की वैल्यू आ गई 2.5 डिवाइडेड बाय 2.5. तो चेंज इन प्राइस मेरा आ गया ₹1. अब देखो, अब ये भी बात है, चेंज इन प्राइस तो आ गया, चेंज इन प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह चेंज इन प्राइस में ₹1 लिख देते हैं. बट इस ₹1 को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो भी बात है. हमें तो आफ्टर प्राइस निकालना है, हमें तो निकालना है प्राइस आफ्टर चेंज, मतलब P1 निकालना है, मुझे P1 की वैल्यू निकालनी है. तो P1 निकालने के लिए मुझे इनिशियल प्राइस में ये चेंज इन प्राइस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो यहां से पता लगेगा. देखो यहां पर दे रखा है द प्राइस चेंजेस इट सप्लाइज 100 यूनिट्स लेस. अगर क्वांटिटी सप्लाई कम हुआ है इसका मतलब प्राइस भी कम ही होगा. ऐसा क्यों? तो हमने सर ये लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ी थी ये चीज कि प्राइस एंड क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर क्वांटिटी कम हुई है तो प्राइस भी कम होगा, और अगर क्वांटिटी ज्यादा होती तो प्राइस भी ज्यादा होता. यहाँ पर क्वांटिटी कम हुई है इसलिए जो हमारा न्यू प्राइस है वो भी कम हो जाएगा. पहले 5 था, 5 माइनस 1, तो न्यू प्राइस हो जाएगा ₹4. ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है प्लीज, क्योंकि डिमांड क्या हुआ है, डिमांड बोल दिया यार, सप्लाई क्या हुआ है, क्योंकि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था कि क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर डायरेक्टली रिलेटेड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो क्वांटिटी सप्लाई अगर कम हुआ है तो प्राइस भी कम ही होगा. इस वजह से जो इनिशियल प्राइस था 5, उसमें चेंज इन प्राइस कितना हुआ है 1 का, तो 5 माइनस 1 ₹4 इज द प्राइस आफ्टर चेंज. ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू ₹4. न्यू प्राइस बोल लो या प्राइस आफ्टर चेंज बोल लो तो वो आएगा हमारा ₹4. ठीक है, थैंक यू.